बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेफर करते हैं इंग्लैंड जाके पढ़ना, यूके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं अभी उनको एक एडवाइस दूंगा कि यूके इट्स नॉट अ बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट। अभी यूके बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है यूके जाके पढ़ना, बिकॉज देखो आप इतना पैसा तो लगा दोगे स्टडीज़ के अंदर, बट लेकिन वहाँ पर बहुत अनसर्टेनिटी है। आगे जाके सेटल होना बहुत, इट्स रियली रियली टफ यार। पहले के टाइम पे करीब करीब यार, जब रूल्स जो थे इमिग्रेशन के रूल्स जब इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट नहीं थे वहाँ पर, बहुत फेवरेबल थे माइग्रेंट्स के लिए, तो लोग बाग सेटल हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लिया करते थे। बट अब ऐसा नहीं है वहाँ पर। अब तो मतलब यूके के अंदर उन्हीं मतलब यूके के अंदर बिल्कुल एंटी है इमिग्रेंट्स के। जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एंटी है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दूसरे इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए और मतलब रहे और जॉब करे, जो भी है। तो यूके तो देखो, जो भी अभी यंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो यूके तो बिल्कुल भी चूज़ मत करना। क्योंकि देखो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि पता है जब मैं था ना वहाँ पर इंडिया के अंदर, जब जब तुम्हारी एज में मैं था, तो मैं भी ये सोचा करता था। अब मेरे को ये चीज़ लगता है कि यार कोई गाइडेंस, कोई राइट गाइडेंस देता तो एक एक वो वर्थ होती है। समझ रहे हो कि कोई राइट गाइडेंस दे, तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताए। अब कोई अगर तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता है ना, तो वो बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये नहीं कि कोई मतलब सुनी सुनाई बातें कोई किसी को बता रहा है, वो ऑथेंटिक नहीं होती है। क्योंकि जिस इंसान ने वो चीज़ जी है, देखा है, समझा है, एक्सपीरियंस लिया है, तो ही तो मतलब वो शेयर कर रहा है अपना एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि यार ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो अगर कोई आपको दे रहा है, आप उनकी बातों पे ट्रस्ट करो। अदरवाइज और किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने क्या बोल दिया, बहुत लोग हैं, बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते बोलते रहते हैं, है ना, जो कभी ज़िंदगी में कभी कहीं गए भी नहीं है, वो भी इन्फॉर्मेशन देते फिरते हैं। तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल उनको, अभी मैं मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि भाई यूके इट्स नॉट अ बेस्ट ऑप्शन। यूके यार, यूके सिर्फ उन्हीं के लिए आज के टाइम पे बेस्ट ऑप्शन है। देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कुछ हायर स्टडीज़ करने के लिए, और वो भी प्रोफेशनल स्टडीज़ करने के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो भी मेडिकल फील्ड के अंदर ही, तो आपके मोर चांसेस है कि आप आगे आपको स्पॉन्सर मिल सकता है और आप सेटल हो सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं पहला ही बोलूँगा, मेडिसन। या तो कोई मेडिसन डॉक्टर है, ठीक है, और अगर वो आगे कुछ पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए जा रहा है, तो मच चांसेस है उसको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर नर्सेज हो गई हैं, ठीक है। नर्सेज की क्योंकि शॉर्टेज है यार एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, आई मीन, और उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब एक एक हॉस्पिटल में 100 नर्सों की रिक्वायरमेंट है, 200 नर्सों की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियसली मतलब जॉब मार्केट बहुत अच्छा है एज़ कंपेयर अदर प्रोफेशन। अदर प्रोफेशंस में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। तो मेडिसिन डॉक्टर हो गए, नर्सिस हो गए, ठीक है, रेडियोग्राफर्स हो गए, जो भी मेडिकल में, मतलब देन धीरे धीरे करके अगर कोई मेडिकल से बिलोंग करता है और जिसका है कि मेरे को वहाँ जाके प्रैक्टिस करना है, जो भी है, तो उसके लिए तो वो अगर पढ़ना चाहे यूके के अंदर, तो उसके लिए बेस्ट है। बट और अदर प्रोफेशंस के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरे कंट्रीज़ अब देख सकते हैं, क्योंकि यूके में ऑलरेडी जो पहले जो वीज़ा मिलता था, स्टे बैक जो वीज़ा मिलता था, वो 2 साल का होता था। अब फिर से उन्होंने 18 मंथ्स का कर दिया है। तो 2 साल के अंदर ही लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि कोई किसी को स्पॉन्सर मिल जाए। तो 18 मंथ्स तो बहुत कम हो गए, करीब करीब मान के चलो 1.5 साल हो गया ये। तो स्टडी के बाद 1 साल तो ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो 6 महीने में तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर अलग अलग सिटी में अगर कोई ट्राई करे, तो 1-2 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं रियल बता रहा हूँ आपको कि या तो आपका मकसद ओनली सिर्फ स्टडी करना ही है वहाँ पर, कि वहाँ यूके जाके स्टडी करनी है और उसके बाद वापस आ जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप जाइए, स्टडी करो फिर आप वहाँ पर जाके, ठीक है।
लेकिन अगर कोई सेटल होने के पर्सपेक्टिव से देख रहा है तब मैं नहीं बोलूँगा कि वहाँ जाके इतना पैसा लगाओ और उसके बाद सेटल भी नहीं हो सकते वहाँ पर, क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत चेंज हो गई है, अभी इमिग्रेशन की बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं पता। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं होता है वहाँ पर। आज कुछ और रूल बने हैं, कल कुछ और रूल बना दिए उन्होंने। तो एक बार इसको देख लें, ठीक है।